Cartoon TV। मीठा अचार और कड़वा मन। भाग 3। गांव में सूखा खत्म होने और अनाज का भंडार जमा होने के बाद गीता और हीना की प्रतिष्ठा पूरे इलाके में फैल गई थी। अब वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं थी, बल्कि गांव की दो ऐसी मजबूत स्तंभ बन गई थी जिन पर हर कोई भरोसा करता था। एक दिन जब दोनों बहनें गांव के बाहर कुएं से पानी भर रही थी, तो एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। उसके चेहरे पर उदासी थी। गीता ने पूछा, माताजी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बुजुर्ग महिला ने आह भरते हुए कहा, बेटा, मेरे बेटे बहू शहर चले गए हैं। वे कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरा मन यहाँ लगा है। मैं अकेली पड़ गई हूँ। यह सुनकर गीता और हीना को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस अकेली महिला की मदद करेंगी। दोनों ने मिलकर उस महिला के लिए खाना बनाना शुरू किया। बारी-बारी से वे उसके घर जाती, उससे बातें करती और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती। धीरे-धीरे उन्होंने गांव की अन्य अकेली और वृद्ध महिलाओं की भी मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटी सी समूह बनाया जहां गांव की सभी बुजुर्ग महिलाएं एक साथ बैठकर अपने सुख दुख बांट सकती थी। गीता और हीना ने महसूस किया कि उनके मन की कड़वाहट खत्म होने के बाद उनके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। पहले जहां वे एक दूसरे से मुकाबला करती थी, अब वे मिलकर समाज की समस्याओं का समाधान करने लगी थी। उनकी इस निस्वार्थ सेवा ने उनके परिवारों को भी प्रभावित किया। उनके पति और बच्चे भी इस नेक काम में उनका साथ देने लगे। पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह जुड़ गया। पंडित जी ने एक दिन गांव की सभा में कहा, देखो, गीता और हीना ने हमें सिखाया है कि असली परिवार सिर्फ एक घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज तक फैल सकता है। जब तक हम अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम का अचार नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में सिर्फ कड़वाहट ही रहेगी। गीता और हीना ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर वह संतोष था जो सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलता है। अब उनके रिश्ते में कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ गहरा प्यार और सम्मान था। कई साल बीत गए। गीता और हीना के बच्चे बड़े हो गए थे और उनकी भी शादियां हो गईं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी हमें यह सिखाता है कि मन की कड़वाहट को दूर करके और दूसरों की सेवा करके ही हम अपने जीवन को सच्ची खुशियों से भर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को भी बेहतर बना सकते हैं।
subscribe for more videos.